चांद का तापमान जानकर इसरो के वैज्ञानिक भी हुए हैरान। बोले 70 डिग्री सेल्सियस की नहीं थी उम्मीद। चंद्रयान 3 द्वारा रविवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह के तापमान पर अपना पहला निष्कर्ष भेजा है। इसे लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि सतह के पास 70 डिग्री सेल्सियस तापमान होने की उम्मीद नहीं थी। चंद्रयान 3 जिस सतह पर उतरा और प्रयोगों को अंजाम दे रहा है, वहां 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान का अनुमान लगाया जा रहा है। चंद्रयान 3 द्वारा रविवार को दक्षिणी ध्रुव के चंद्रमा की सतह के तापमान पर अपना पहला निष्कर्ष भेजे जाने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा है कि सतह के पास 70 डिग्री सेल्सियस तापमान के होने की उम्मीद नहीं थी। चंद्रयान 3 जिस सतह पर उतरा और अपने प्रयोगों को अंजाम दे रहा है, वहां 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान अनुमान लगाया जा रहा है। हम सभी का मानना था कि सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसरो के वैज्ञानिक BH दारुकेशा ने कहा, यह आश्चर्यजनक रूप से हमारी उम्मीद से अधिक है। पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई भिन्नता है, इसलिए चंद्रयान 3 के पहले निष्कर्ष बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा, जब हम पृथ्वी के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर जाते हैं तो हमें मुश्किल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड भिन्नता दिखाई देती है, जबकि वहां यानी चंद्रमा पर करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड भिन्नता है। यह बहुत दिलचस्प है। दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की सतह पर तापमान में भिन्नता 70 डिग्री सेल्सियस से 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तक है। यह पहली बार है जब इसरो ने चंद्रयान 3 के सौजन्य से दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी को जानकारी मिली है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर तापमान भिन्नता में क्या पाया? आपको बता दें कि इसरो द्वारा जारी किए गए ग्राफ में चंद्रमा की सतह के तापमान की जांच विक्रम पेलोड द्वारा अलग अलग गहराई पर की गई है। जैसा कि चार्ट में पता चलता है, जमीन पर तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है और यह 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है। -80 सेंटीमीटर गहराई पर जो जमीन के नीचे है, तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। दिन के दौरान तापमान मापा गया है क्योंकि चंद्रमा में अभी भी एक चंद्र दिवस चल रहा है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव को चुनने का कारण बताते हुए कहा है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य से कम रोशन होता है। इसी बीच आपको एक न्यूज़ और बताते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग वाली जगह के नाम पर मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने जताई आपत्ति। ये कैसा रहा दावा? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहां चंद्रयान 3 ने अपना पहला कदम रखा, उस स्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति नाम दिया है। पीएम मोदी अपने विदेशी दौरे से लौटते ही आज सुबह सीधा इसरो संस्थान पहुंचे और देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह चंद्रयान 3 के लैंडर ने सबसे पहले अपना कदम रखा, उस जगह को आज से शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, जिस पर मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने उस जगह को शिव शक्ति नाम दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि हमारे मुल्क के वैज्ञानिकों और इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो कामयाबी हासिल की है, यह कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। इसको इस तरह से कहना सही नहीं है। इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। मौलाना नकवी ने इस दौरान मुजफ्फरनगर में मुस्लिम बच्ची की पिटाई की घटना का जिक्र भी किया और कहा कि हमारे मुल्क के साइंटिस्ट ने जो कामयाबी हासिल की है, ये कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। परसों जो घटना घटित हुई है मुजफ्फरनगर के गांव में, जो इस तरह की मानसिकता का नतीजा है। जहां विक्रम लैंडर लैंड किया था, उसका नाम भारत रखना चाहिए था, हिंदुस्तान रखना चाहिए था, इंडिया रखना चाहिए था। अगर ये रखते हो तो मुनासिब है।